Hi, this is Khushbu with a new chapter, probability. So, first question is, what is probability? Probability is something, it's the measure of likeliness for something to happen. That means, किसी चीज के होने के क्या चांस है, होने का या ना होने का क्या चांस है, that is probability. So, probability is something like, let's suppose, probability of an event, किसी भी चीज की probability बेसिकली क्या होती है? नंबर ऑफ इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. किस चीज का होना या ना होना आप उसको निकालते किस तरीके से? नंबर ऑफ आउटकम्स आपके नंबर ऑफ इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. अब सबसे पहले लेट्स सपोज दिस इज अ स्नूकर बोर्ड. मान लेते हैं इट्स अ स्नूकर बोर्ड. यहाँ पे डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं. दिस इज द ब्लैक बॉल, दिस वन द ग्रीन बॉल, and this is red ball. Another one is blue ball. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ब्लैक बॉल्स यहाँ पर है कितनी? 1. जिसकी मांगी जा रही है, इस इवेंट के बारे में बात हो रही है, वो यहाँ पर क्या है? 1. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं हमारे पास? टोटल है 4. सो ब्लैक बॉल की यहाँ प्रोबेबिलिटी है 1/4. सेम केस लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 2 ब्लू बॉल्स हैं, देयर इज 1 मोर ब्लैक बॉल. नाउ अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो टोटल ब्लू बॉल्स कितनी है आपके पास? 2, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स. टोटल इवेंट्स 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6. 2 1s 2 3s, आपके पास प्रोबेबिलिटी आई ब्लू बॉल्स की 1/4. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी. एंड आप अगर एक चीज ध्यान दें, प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी 0, 1 और 0 के बीच में लाई करती है हमेशा. अगर कोई भी इवेंट हो सकता है, अगर कोई उसके होने का चांस है, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी. लेट्स सपोज हमारे पास कॉइन है. कॉइन की एक साइड आपका हेड होता है, एक साइड आपका टेल होता है. अगर आप उसे उछालते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. तो हेड या टेल में से, ये हमारा कॉइन था, इस पे या तो हेड आएगा या टेल. अगर मैं कहूँ यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड सिर्फ एक ही है और टोटल हमारे पास कितने साइड्स हैं इसके? 2, 1/2. मैं कहूँ यहाँ पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टेल भी एक ही है. आउटकम्स टोटल कितने हैं? 2, तो 1/2. सो 1/2 का मतलब कि ये डाइसी वाली चीज हो गई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. दोनों इवेंट्स के आने का चांस इक्वल है. सो आई एम शोइंग यू दिस प्रोबेबिलिटी लाइन. इफ यू सी, दिस इज probability line. This is 0, this is 1/2 and this is 1. 0 का मतलब हुआ, अगर probability 0 आ रही है, that means वो इवेंट हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है. So उस इवेंट के लिए होगा which cannot occur, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, impossible case. 1 आने का मतलब है probability कि बिल्कुल श्योर केस है कि हाँ आएगी. that means certain event, certainly occur. हाफ आ रही है, हाफ मतलब जैसे ये था, या तो ये या ये. सो ये भी हो सकता है, वो भी. मे और मे नॉट अकर इवनली, दोनों का इक्वल चांस है, होने का भी और ना होने का भी. 0 से हाफ के बीच में है, दैट मीन्स अनलाइकली. दिस इज लाइकली. इस वाले केस में चांस ज्यादा होगा इसका, लेकिन इस वाले केस में इसका चांस कम होगा. सो रिमेंबर वन थिंग, प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा लाई करती है बिटवीन 0 to 1, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी. एंड 0 आ रही है, दैट मीन्स वो इवेंट हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल केस है. 1 आ रही है तो फॉर श्योर केस है कि हाँ यही आएगा. बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है आपकी प्रोबेबिलिटी. एंड आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर आपने एक इवेंट की, लेट्स सपोज किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी PE है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी PE है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, बट ना होने की निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? अगर मुझे ना होने की निकालनी है,
that this event does not occur. So आप कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार? होने की प्रोबेबिलिटी को आपने 1 में से माइनस कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. अगर लेट्स सपोज एक कॉइन के अंदर अगर हम कॉइन टॉस करते हैं, कहते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2, तो टेल आने की क्या है? तो टेल आने के लिए अगर आप 1 में से 1/2 को माइनस कर देंगे तो आपके पास टेल क्या आ जाएगा. So, दो इवेंट्स के एक ही केस में दो इवेंट्स का सम, प्रोबेबिलिटी का सम इज ऑलवेज 1. जैसे इसी केस में प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्लस प्रोबेबिलिटी टेल आने की विल ऑलवेज इक्वल टू 1. हमेशा एक केस के लिए हमेशा 1 आएगी. लेट्स सी, देखते हैं 1/2 प्लस 1/2. ये आपके पास क्या आंसर है? 1 प्लस 1/2 मींस 2/2 मींस 1. कैंसिल करके आपके पास 1 ही आया है. एक पर्टिकुलर केस की बात हो रही है, वहां पर आपके उनके केसेस को ऐड करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 आएगी. Now let's move on to the first question, which is question number 2 from exercise 15.1, page number 308 from NCERT. The question is, which of the following experiments have equally likely outcomes? Equally likely outcomes किसके हैं और हमें explain करना है. So the first case is, a driver starts a car, attempts to start a car. The car starts or does not start. ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी. सो फर्स्ट थिंग, काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी. पेट्रोल है या नहीं, गाड़ी में सारी चीजें सही है या नहीं, so, काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है चीज. सो बेसिकली इट्स नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट. फर्स्ट आंसर इज, दिस इज नॉट एन equally likely outcome since it depends on many factors. नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है, a player attempts to shoot a basketball. एक प्लेयर बास्केटबॉल शूट करता है. she or he shoots or miss the shot. अब वो शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. अब डिपेंड करता है वहां पर लड़का है या लड़की है, दोनों की एबिलिटी अलग अलग है. सो इस चीज में यहाँ पर भी आपको नहीं बताया गया है कि कौन ज्यादा केपेबल है, कौन ज्यादा बेटर है, तो यहाँ पर भी हम इसका आंसर नहीं दे सकते. दिस इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम सिंस द बॉय एंड गर्ल्स एबिलिटी इज डिफरेंट. And it is not mentioned in the question. Question आपको बताई नहीं गई ये चीज. Third part, a trial is made to answer a true-false question. The answer is right or wrong. अब true-false question होना है, या तो true आएगा आंसर या false आएगा. So आपका आंसर सही होगा या गलत होगा. तो या तो सही हो सकता है या गलत, इसके अलावा कोई केस नहीं है. That means this is an equally likely event कि या तो वो हो सकता है या वो हो सकता है. जैसे हमने कॉइन वाला भी एग्जाम्पल किया, तो या तो हेड आ सकता है या टेल, दोनों के आने का चांस इक्वल है. सो इक्वली लाइकली इवेंट. सो दिस इज एन इक्वली लाइकली आउटकम. A baby is born, it is a boy or a girl. कोई बेबी बॉर्न हुआ है वो बॉय होगा या गर्ल, तो दोनों के आने का चांस बराबर है. यहाँ पर भी the same way this is an equally likely outcome. क्योंकि इसके अलावा तीसरी और कोई चीज नहीं है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा. सो इट्स एन इक्वली लाइकली आउटकम. सो आपको बस यहाँ पर ये देखना होगा जिन केसेस में बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी हो, या ये होने की या ये होने की, वहां पर हम कहते हैं लाइकली इवेंट्स हैं. और जहां पर नहीं पता कि किसके केस में ज्यादा हो सकता है किसमें कम, वो केसेस इक्वली लाइकली में नहीं आते. दिस वाज सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 15.1 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.